दिया है। संध्या जी, बड़ी हास्यास्पद बात है। मीनाक्षी जी को सही मायनों में अपनी पार्टी का पक्ष रखना होता है, तो जायज नाजायज जो भी है अपनी पार्टी के फेवर बोलने इनकी मजबूरी। अगर ये जनता के हित की बात करते हैं, दिल्ली के हित की बात करते हैं, तो 9 महीने पहले सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया गया था, उसका इस्तीफा क्यों नहीं आया? उसका इस्तीफा नहीं आया तो इसका मतलब ये संवैधानिक संकट पैदा हो रहा था, और संवैधानिक संकट की वजह से इनको मजबूरी में इस्तीफा दिया गया, नहीं तो टर्मिनेट सस्पेंड होते तो इनको ज्यादा पता, इनका लगता कि चीजें खराब हो गई हैं, तब इन्होंने मजबूरी में इस्तीफा दिया। अगर इस्तीफा देने वाली बात होती है सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। जब सुप्रीम कोर्ट से इनको डांट पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट से इनको धमकाया गया है कि भी आप हाई कोर्ट में क्यों जा रहे, सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ रहे हो, तब इनके पास इस्तीफे के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गलती करते हैं और गलती करने के बाद में शहीद होने का ड्रामा रचती है। आप एक बात देखेंगे, मनीष सिसोदिया जी ने जो केजरीवाल को चिट्ठी लिखी, बिल्कुल मार्मिक चिट्ठी लिखी, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि मैं शराब घोटाले के अंदर बंद हूं, मेरे ऊपर शराब घोटाले के आरोप है। तो जब शराब घोटाले की बात होती है, शराब मंत्री की बात होती है, ये उसको शिक्षा में साथ में लेके घुसेड़ देते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चित तौर पर इनकी पोल खुलती जा रही है और इनको अपने आप को बचने का कोई विकल्प नहीं था, तो इन्होंने रिजाइन दिया है। और अब हम बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बात करते हैं कि इनका जो सरदार है, जो इस पूरी टीम का मास्टरमाइंड है केजरीवाल, उसको भी जांच के दायरे में आना चाहिए, और अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ भी सजा होनी चाहिए, उसको भी, उससे भी इस्तीफा लेना चाहिए। और ये पूरी सरकार भ्रष्ट है। और आपने एक बात देखी होगी, लगभग 30-32 टोटल विभाग में 18 विभाग मनीष सिसोदिया दिए हुए थे। इससे ज्यादा और मतलब बदहजमी क्या हो सकती है, या इससे ज्यादा खराब बात क्या हो सकती है कि एक आदमी पर 18 विभाग, एक आदमी पर 2 विभाग। तो ये पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और इस भ्रष्टाचार की वजह से ही इनको रिजाइन देना पड़ा। और आज ये शहीद होने की बात कर रहे हैं। ये जनता, दिल्ली की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है कि वो जो सरकार ईमानदारी का वायदा भर के आई थी, जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा के आई थी, जो सरकार अन्ना हजारे के आंदोलन से खड़ी हुई थी, वही सरकार के 2 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, और उसी सरकार के मंत्रियों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे पड़े हैं। पूरा मंत्रिमंडल ही भ्रष्टाचार के लपेटे में है। तो इसलिए भ्रष्टाचार के लपेटे में ये है, आतंकवाद फैलाने की, दंगा कराने के आरोप में ये इनके काउंसिलर पर आरोप लगे हैं, और महिलाओं को छेड़ने के इनके विधायकों पर आरोप लगे हैं। तो ये पूरी तरीके से हर किस्म के आरोप इनके ऊपर लगे हुए। मैं संध्या जी एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के भाई जो बैठे थे, इन कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा कि इसको भ्रष्टाचारियों का विरोध करना है या भाजपा का विरोध करना है, इसको दंगाइयों का विरोध करना है या भाजपा का विरोध करना है। इनको जनता के खून पसीने की नहीं सर मेरी सुन तो इनको अरे पूरी सुन लो सर, सुन लो राजेश जी सुन लो, राजेश जी सुन लो, मैं बोल रहा हूँ, आप राजेश जी मैं बोल रहा हूँ, आप बोलो, आप सुन लो, मैं आपको सुन रहा था, आप मुझे सुन लो, मैं आपको सुन रहा था, आप मुझे सुन लो, आप बात बोल लेना, आप बोल लेना, आप सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो, आप सुन लो, आप बोल लेना, राजेश जी बोलना, पहले आप सुन तो लो, आप बोलना, खूब बोलना, अरे खूब बोलना, ये पोजीशन में आप बोल रहे चुपचाप सुन। अरे आप बोल रहे आपके टाइम में गोयल जी ने कुछ नहीं कहा था, आपके टाइम में गोयल जी ने कुछ नहीं कहा था, गोयल जी को सुन लीजिए, उसके बाद आपसे जवाब ले लूंगी मैं। संध्या जी मैं ये कह रहा हूँ कि, और मैं ये कह रहा हूँ, हाँ मैं वक्त कमी, इनको जो है जनता के खून पसीने की कमाई को प्रचार में बर्बाद करने वाले का विरोध करना चाहिए या भाजपा का विरोध करना चाहिए। ये जो आज दोगली बात कह रहे हैं, इनके मंत्री अभिषेक मनवी इनकी वकालत कर रहे हैं कोर्ट में जाकर, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए। और जब ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा के, शीला दीक्षित के खिलाफ आवाज उठा करके, और जब एमएलए जीतते जरूरत होती है तो यही लोग उनका समर्थन करने के लिए चले जाते हैं। तो अभी कांग्रेस को ये तय करना है
कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो दंगाइयों के खिलाफ है, या वो जो जनता की खून पसीने कमाई को बर्बाद तो उसके खिलाफ है, या यूटर्न लेने वालों के खिलाफ है। ये कांग्रेस को सोचने का विषय है और कांग्रेस नहीं सोच रही। और दूसरा, अभी ये मैं मीनाक्षी जी को बताना चाहता हूं, अभी तो शराब घोटाला है, अभी तो डीटीसी घोटाला खुलेगा, जो स्कूलों में कमरे बनाए उनका घोटाला खुलेगा। ये रोज जो इन्होंने जितने घोटाले करे हैं, एक एक घोटाला खुल करके इनके सामने आएगा और कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा कि इन घोटालों के खिलाफ खड़ा होना है या इन घोटाले वालों की मदद करनी है। इन घोटालेबाजों की मदद करनी है, कतई कांग्रेस का फैसला है। जनता ये तय कर चुकी है कि कोई भी घोटालेबाज, अगर पहले कांग्रेस पर घोटाले का आरोप लगाया तो जनता ने कांग्रेस हटा दिया, और आज आम आदमी पार्टी में घोटाले का आरोप है तो जनता आम आदमी पार्टी को भी हटाएगी। वो किसी भी घोटालेबाज को बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह से एमसीडी में बीजेपी का सफाया है, ठीक उसी तरह से हटाएगी। जी हाँ, एक बात मैं एनओसी की बात पूरी करना चाहता हूँ। अभी इन्होंने कहा कि एनओसी एमसीडी देती है। मैं आपको ये और बता देना चाहता हूं कि उसके बाद में कमिश्नर से बीजेपी ने साफ कहा है कि जो नॉन कन्फरिंग एरिया है, जहां पर शराब के ठेके नहीं मिल सकते, वहां पर एनओसी नहीं दी जा सकती, और उस एनओसी का आधार मान करके ही शराब के ठेके बंद हुए हैं। राजेश जी ने भी जो आंदोलन करा है ना, तो वो भी उस एनओसी के आधार पर ही बंद हुआ है। मनीष सिसोदिया ने तो सारी तैयारी करके शराब के ठेका खोल दिया था, और एनओसी एमसीडी नहीं दे, इसलिए ठेके बंद हुए। संध्या जी बिल्कुल मैं एक एक बात का जवाब दूंगा, लेकिन इनका जो वाशिंग पाउडर है, जब ये 2014 में चुनाव से पहले कांग्रेस को गाली दे करके, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके, ये जवाब नहीं देंगे संध्या जी अरे वाशिंग पाउडर का जवाब है, मैं उसी वाशिंग पाउडर का जवाब दे रहा हूँ। जो भ्रष्टाचार में शीला दीक्षित को लिफ्ट मांगते थे, चंद्रमोहन लिस्ट मांगते थे, पूरी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी के लगा करके ये सत्ता में आए थे, और सत्ता में आते ही उन भ्रष्टाचारियों की मदद से इन्होंने सरकार बनाई है, और उन्होंने सरकार बनाई है, तो क्या ये आज इस मंच से कह सकते हैं कि हम भविष्य में कभी भी भ्रष्टाचारी कांग्रेस के समर्थन नहीं लेंगे? लेकिन ये कल भी अगर जरूरत पड़ी तो भ्रष्टाचारी कांग्रेस से समर्थन लेंगे, और कांग्रेस इन भ्रष्टाचारियों को समर्थन देगी, क्योंकि चोर चोर मोचेरे भाई, वो भी भ्रष्टाचारी, वो भी भ्रष्टाचारी। और दूसरी आने वाला भविष्य बताएगा। अभी आप संध्या जी हाँ, मैं पिछली बात, दूसरी बात क्या है कि अभी हमारे राजेश जी कह रहे थे बीजेपी ने विरोध नहीं करा। शराब की नीति लागू होते ही भाजपा ने सड़कों पर पूरी दिल्ली में जगह जगह पर प्रदर्शन, हंगामा और अपना धरना। अरे वो तो बीजेपी के खिलाफ, अरे वो तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। जवाब तो दो, हेमंत बिस्वा शर्मा पे जवाब दो, नारायण राणे पे जवाब दो, शुभेंद्र अधिकारी पे जवाब दो, मुकुल राय पे जवाब दो। आप मेरी एंकर नहीं हो, जवाब है नहीं, आप मेरी एंकर नहीं हो, मैं एक एक का जवाब दूंगा। आप मेरी एंकर नहीं हो, मैं संध्या की बात का जवाब दूंगा, तुम्हारी बात का जवाब नहीं दूंगा। अनिल जी जवाब सवाल तो मैंने किया है। दूसरे आप संध्या जी से बात करो, आप संध्या जी से बात करें। और शराब के ठेके के खिलाफ मैं वही कह रहा हूँ, शराब के ठेके के खिलाफ भाजपा ने ही पहले दिन से बीड़ा उठाया। भाजपा ही आज तक इस लड़ाई को लड़ रही है, और भाजपा ही आगे भी इस लड़ाई को लड़ेगी। भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भाजपा शराब के खिलाफ। और मैं एक बात, हाँ, राजेश जी से एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि राजेश जी ने जो एक बात कही है कि मनीष सिसोदिया ने जो शिक्षा का ढिंढोरा पीटता है, उसने स्कूली बच्चों को भी शराब पीने के लिए मजबूर कर दिया, उसने घरों में महिलाओं को भी शराब पीने के लिए मजबूर कर दिया, पूरी दिल्ली को शराब की नगरी बनाने पर उतारू हो गया। तो उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। और अभी तो इनके सरदार केजरीवाल जी को भी सजा मिलेगी। केजरीवाल जी भी इनके लपेटे में आएंगे कि ये जो जनता की हाय, गरीब जनता की जो हाय है, वो आज आम आदमी पार्टी पे लग रही है। गरीब जनता घरों को जो इन्होंने उजाड़ा है, गरीब जनता के घरों में जो शराब बेच करके घरों में झगड़े करवाए हैं, और आज उसकी हाय केजरीवाल सरकार को पड़ रही है, जो इनका जाना निश्चित है। और निश्चित तौर पर ये हम सबके लिए भी आगे भी इस बात का, सारी राजनीतिक दलों को एक संदेश है इस बात में जा रहा है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी शराब के घोटाला करने वाला नहीं बख्शा जाएगा, कोई भी शराबी नगरी बनाने वाला नहीं बख्शा जाएगा। संध्या जी मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, इनके अनुसार जिन्होंने इनके नाम लिए, अगर वो सब भ्रष्टाचारी हैं, तो क्या मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी को छोड़ दिया जाए? आप प्रश्न है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है या नहीं?
मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार करा या नहीं करा? जांच के बाद मैं पता चलेगा।